कथा सुनते। गोपी गीत में एक श्लोक है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियां इस श्लोक में कह रही हैं, हे गोविंद, हमें आप सबसे बढ़िया। ठाकुर जी ने एक बार गोपियों से पूछा कि हम तुम्हें सबसे अच्छे कहां पर लगते हैं? जब मंदिर में बैठते तब अच्छे लगते हैं? बोले नहीं गोविंद, जब हम आपका दर्शन करती ना मंदिर आकर, उस समय आप उतने बढ़िया नहीं लगते जितने बढ़िया आप अपनी कथा में लगते। क्यों? भगवान ने कहा क्यों मंदिर में हम अच्छे हैं? बोले नहीं, मंदिर में प्रभु हम जाएं तो, किंतु मंदिर में नियम होता है। जैसे आपके यहाँ मुंडेश्वरी माता जी का मंदिर है, अब उनका कोई नियम होगा कि भैया 11 से 12 या 12 से 1 बजे तक पट बंद रहेंगे, आप उतनी देर दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब आपका मन किया 12 बजे की हमें माँ का दर्शन करना और पट बंद है, तो क्या करोगे? कहोगे अरे बताओ मैं अभी जाना था और पट तो बंद है। ऐसे हमारे वृंदावन आओ ना तो ठाकुर जी के पट भी देखो, पट के पीछे भी ठाकुर जी का पर्दा एक चलता रहता है, लगता खुलता रहता है। तो वो तो पर्दा होता है, बार बार वहां पर पर्दा लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर लगा देते हैं। एक और होते हैं मुख्य दरवाजे। तो गोपियां कहती गोविंद मंदिर आए तो थोड़े नियम कानून बन जाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ही दर्शन होगा, उसके बाद दर्शन नहीं होगा। और गोपियां कह रही गोविंद हमें तो तुम्हारी याद कभी भी आ जाती, हम रात्रि को सो भी रही होती हैं और हमें आपकी याद आ जाए तो हम कहाँ जाए? तो ठाकुर जी कहते फिर जब हमें हमारी याद आपको समय पर आती रात्रि को तब क्या करते? बोले प्रभु कोई और सहारा नहीं मिलता, आपकी कथा सुनना शुरू कर देते हैं। और जब आपकी कथा सुनते हैं तो लगता है आप हमारे पास में ही बैठे। इसी कारण गोपियों ने गोपी गीत के इस श्लोक में कहा है कि प्रभु हमारी नजरों में सबसे बड़ा दानी कौन है? गोपियां कह रही तब कथामृतम तप्तो जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं हे गोविंद, जो आपकी कथा का दान कर रहा है, और आपकी कथा का दान प्रभु सतयुग द्वापर त्रेता में तो होगा ही, किंतु आपकी कथा का सबसे ज्यादा दान नाथ कलिकाल में होगा। और जब जब लोग आपकी कथा सुनने के लिए आएंगे तो प्रभु उस समय पर हम गोपियां उनको धन्यवाद दिया करेंगे। तो जो ठाकुर जी की कथा में आए ना भैया, आप सबको गोपियों की तरफ से खूब सारा थैंक यू दे रही हैं गोपियां। क्यों? गोपियां कह रही जब जब कथा होती है गोविंद की तो हमें गोविंद की कथा सुनने मिल जाती है। भाई देखो यहाँ पर बैठे इतने श्रोताओं में सबके अलग अलग भाव होंगे, किंतु जो मुख्य भाव होता है वो होता है ठाकुर जी से प्रेम करने वाला। कई लोग कथा में क्यों आए? सबके अलग अलग भाव रहते हैं ना कथा में आने। कई तो इसी कारण आते हैं कि भैया कभी उमापुर नहीं गए, चलो चलकर उमापुर देखें कि है कैसा। कई लोग आते हैं कि चलो जरा देखें कहाँ के महाराज जी हैं, कौन हैं, कैसे हैं, क्या बताते हैं। कई तो आते हैं महाराज की कथा के बाद प्रसादी क्या मिलती है, बढ़िया प्रसादी चक्क खाएंगे। और कई तो आते हैं कि चलो ठाकुर जी की कथा हो रही, कथा सुनने चले। सबका अलग अलग भाव रहता है, किंतु इन भावों में भी एक मुख्य भाव क्या है? इन भावों में एक मुख्य भाव है प्रेम का भाव। हम सब ठाकुर जी की कथा में क्यों आए? क्योंकि भैया हमें उनसे प्रेम है। और गोपियां कह रही गोविंद, जो आपकी कथा का दान करता है नाथ, वो हमारी नजरों में सबसे बड़ा दानी है। कैसे? ठाकुर जी ने कहा कैसे? बोले प्रभु कोई किसी को यदि भोजन का दान करता है, अन्नदान जिसको बोला जाता है,
कोई किसी को अन्न का दान यदि करता है तो वो उसके पेट में 24 घंटे रहता, उसके बाद उसको फिर भूख लगती। कोई किसी को जल का दान करता है, पानी पिलाता है, तो बोले थोड़ी देर बाद उसको फिर प्यास लगती। और पहले देखिए, जैसे हम आपसे प्रश्न करें, हम आपसे प्रश्न करें कि आपने कल घर पे भोजन क्या किया था, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या बना था, क्या खाया था, सोचना पड़ेगा कि नहीं? फिर याद करके कुछ भी बता दोगे। किंतु कल हमने कथा में क्या सुनाया था, यदि यहाँ मन रहेगा तो आप तुरंत बताओगे, महाराज जी कल आपने महाभारत की कथा सुनाई थी। आपसे पूछा जाए आज कथा का कौन सा दिन, आप कहोगे चौथा दिन है। आपसे पूछा जाए कितने दिन और बचे, आप कहोगे 3 दिन। कब तक कथा चलेगी, कहोगे 30 तारीख। अच्छा अभी का तो ठीक है, आज से 2 साल बाद भी यदि कोई आपसे पूछेगा कि भैया 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 आप कहां पर थे, तो आप कहोगे महाराज हम तो उमापुर में बैठकर कथा सुन रहे थे। और यदि भूल जाओ तो YouTube जिंदाबाद। क्या? किंतु 2 साल बाद आपसे कोई पूछे कि 24 दिसंबर 2025 को आपने क्या खाया था, तो आप कहोगे पागल हो गए हो, हमने 2-3 दिन पहले क्या भोजन किया वो तो भूल गए, तुम 2 साल पहले का पूछ रहे। किंतु हाँ 2 साल पहले जब 2027 आएगा और आपसे कोई पूछेगा 25 में क्या हुआ था दिसंबर, तो कहोगे हाँ हमने कथा। अच्छा किसी को याद रहे ना रहे, दुबे जी को तो याद रहेगा, जो दुबे परिवार कथा करवा रहे हैं, हमारे नागेश भैया जी, उनके छोटे वाले भाई साहब और उनका समस्त परिवार परिकर। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने कथा का आयोजन कराया है, तो इनको ये अच्छे से याद रहेगा कि 24 से 30 तारीख दिसंबर में हमने कथा सुनी थी। उसके अलावा क्या क्या व्यवस्था की, किसको क्या खिलाया, क्या पिलाया, कौन आया, ये सब भूल जाएंगे, किंतु ये याद रहेगा कि हमने कथा सुनी।